बेटी ने चुकाया अपने बाप का कर्जा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में हरीलाल नाम का एक भला आदमी रहता था। हरीलाल बहुत भला आदमी था। हमेशा अपनी क्षमता की सीमाओं से भी बाहर जाकर लोगों की मदद करने का प्रयास करता। हरीलाल के 3 बेटे, 2 भाई और एक बेटी थी। एक दिन दुर्भाग्यवश भले आदमी हरीलाल का देहांत हो गया था। अंतिम संस्कार करवाने के लिए हरीलाल के सभी रिश्तेदार पहुंचे। पंडित ने रस्म पूरे किए, अर्थी सजाई गई। हरीलाल को अर्थी पर लिटाया गया। बेटों और भाइयों ने अर्थी उठाई और आगे बढ़े। हरीलाल की बेटी यह दृश्य देख ना पा रही थी। वह वहीं जमीन पर लोट लोट कर रोने लगी। हरीलाल के अर्थी की अंतिम यात्रा कुछ दूर तक पहुंची ही थी कि एक बहुत बड़े सेठ ने उनका रास्ता रोक लिया। सेठ के साथ 2 लोग हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। सेठ बोला, ये अर्थी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। परिवारजनों ने सेठ से पूछा कि क्यों सेठ, क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो? सेठ ने जवाब दिया, आज से 2 साल पहले हरीलाल ने मुझसे 2 लाख रुपये का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार कर्ज की राशि न लौटाने पर या तो उनकी जमीन मेरे नाम की जाएगी या फिर उनके परिवार वालों से कर्जा लिया जाएगा। तो फिर अब बताओ, आप लोगों में से कौन देगा कर्जा? अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। हमारे पास इतना धन नहीं है कि आपको कर्जे की राशि दे सके। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। हरीलाल के बेटों की इस तरह की बातें सुन वहाँ मौजूद सभी लोग धिक्कार जताने लगे कि कैसे नालायक और मतलबी पुत्र है। इस तरह हरीलाल के बेटों ने कर्ज वापस करने के लिए तो अपने कदम पीछे हटा लिए। तभी हरीलाल के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरे। अब हरीलाल की अर्थी को वहाँ रुके बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात हरीलाल की बेटी तक पहुँच गई तो वह भागे भागे अपने पिताजी की अर्थी तक पहुँची। तभी उसने देखा कि अर्थी का एक पाँव बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सब सेठ को दे दिए और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्ज पूरा ना हो पाए तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने अर्थी का पाँव तुरंत छोड़ दिया और बोला, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मुझे एक समय में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैं बहुत गरीब था। तब उस समय तुम्हारे पिता ने मुझे 10,000 रुपये देकर मेरी मदद की थी। हरीलाल बहुत भला आदमी था। उसने कभी भी मुझसे 1 रुपया ब्याज तक नहीं मांगा और वही पैसे मैं यहाँ देने आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि हरीलाल का देहांत हो गया तब मैंने सोचा कि ये पैसे किसे दूँ, पैसे सही हाथों में कैसे दूँ, यह जानने के लिए मैंने ये सब नाटक रचा था। तुम्हारी बातों और पिता के प्रति जिम्मेदारी को देखकर मैं समझ गया कि ये पैसे के असल हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि बेटे से ज़्यादा बेटी ही माँ बाप से प्यार करती है। आपके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अब ये कर्ज मैं तुम्हें वापस करके अपने सर से कर्ज के बोझ को खत्म कर देना चाहता हूँ। इसलिए कर्ज को तुम लो और मुझे कर्ज से मुक्त करो। सेठ बेटी को पैसे लौटाकर और अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। यह सब देखकर हरीलाल के बेटे और भाइयों का सर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटी प्यार और उनकी इज्जत करती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल द हिंदी ज्ञान स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।